अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, हम आज के अपने शो का आगाज़ करेंगे काफ़ी अहम इश्यूज़ पर। पिंडोरा बॉक्स खुल गया और वो पिंडोरा बॉक्स नसीम हैदर शाह साहब नामी एक शख्स जिन्होंने बहुत सी बातों का क्लेम किया और नून लीगी क़यादत पर बड़ी सख्त तनकीद की। हमारे बड़े प्यारे सहाफ़ी भाई अरशद शरीफ साहब, जिनका कत्ल हुआ और कीनिया के अंदर तमाम जो वाक़या हुआ वो अभी तक ज़ेर तफ्तीश है और उस पर तमाम किस्म की इंक्वायरीज़ जारी हैं। इस इंक्वायरी के अंदर एक अहम पेशरफ जो हुई वो थी नसीम हैदर शाह नामी एक शख्स जो कि अपने आप को बताते हैं कि नून लीग के काफ़ी पुराने जो है वो साथी हैं और तकरीबन 20 साल से उनका नून लीग से ताल्लुक़ है। नून लीग की लंदन की आदत के अंदर वो बारहा कई जगहों पर नज़र भी आए और उनकी तस्वीर नून लीग की क़यादत नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ और तमाम लोगों के साथ मौजूद भी हैं। उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए। नसीम हैदर शाह साहब का ये कहना था कि नवाज़ शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई हुसैन नवाज़ के दफ्तर में और ये तकरीबन 3 मुलाकातें हुई और इन मुलाकातों के अंदर नवाज़ शरीफ साहब ने उन्हें एक टास्क दिया। चूँकि उनका इंट्रोडक्शन नासिर भट्ट नामी जो नून लीगी क़यादत के रहनुमा हैं लंदन में, नासिर भट्ट साहब नवाज़ शरीफ साहब के बड़े क्लोज़ शख्स हैं और उन्होंने मुलाकात कराई नसीम हैदर शाह की नवाज़ शरीफ साहब से और ये कह के मुलाकात कराई कि ये वज़ीराबाद के हैं, गुजरात वज़ीराबाद इलाके के हैं और डंडी पट्टी शख्स हैं, यानी कि इज़ अ वेरी सोर्सफुल पर्सन। इनके वहाँ काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, इनके वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा ये कहा नसीम हैदर शाह साहब ने कि उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह से कराया कि इनके पास वहाँ पे शूटर्स अवेलेबल हैं। शूटर्स यानी कि वो लोग जिन्हें टारगेट किलिंग के लिए यूज़ किया जाता है उन्हें शूटर्स कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जी मेरे पास शूटर्स अवेलेबल हैं और इस सिलसिले के अंदर मेरी मुलाकात नवाज़ शरीफ साहब से हुई और उन्होंने मुझे टास्क दिया। टास्क क्या था? 2 बातें थी उस टास्क के अंदर। एक, इमरान खान साहब की असैसिनेशन। नंबर 2, अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे ये काम सौंपा गया था। लेकिन इसकी उन्होंने साथ ही तरदीद भी की कि मैंने उन्हें ये कहा कि मेरे पास कीनिया के अंदर ऐसा कोई राब्ता मौजूद नहीं है, चूँकि ये इंकशाफ भी उन्होंने किया कि नून लीगी क़यादत को ये मालूम था कि अरशद शरीफ साहब कीनिया में मौजूद हैं और उन्होंने मुझे कीनिया में इस असैसिनेशन के लिए टारगेट दिया, जिसको मैंने रिफ्यूज़ किया और मैंने कहा मेरे पास कीनिया के अंदर ऐसे कोई रवाबित मौजूद नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। और इंतहाई सीरियस किस्म के एलिगेशंस नून लीगी क़यादत के ऊपर लगाए गए और ये मामला अभी तक ज़ेर बहस है। मरीम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात जो हैं वो मौके पर आई और आके उन्होंने कहा कि अगर इनके पास कोई ऐसे सबूत हैं तो वो GIT में दें। GIT उमर सरफराज चीमा जो पंजाब के मिनिस्टर हैं उनकी ज़ेर परस्ती पहले ही GIT जो है वो मौजूद है और उस GIT के अंदर उन्होंने तस्नीम हैदर शाह साहब को साथ ज्वाइन कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लिया है। उन्होंने बताया उमर सरफराज चीमा ने कि इनको हमने राब्ता किया है और राब्ता होने के बाद तस्नीम हैदर शाह साहब को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। अब ज़ाहिर है वो तफ्तीश उनसे पाकिस्तान में की जाए या यहाँ से टीम लंदन जाएगी, जो भी सूरत हाल होगी ये तो इट इज़ फॉर द फ्यूचर। लेकिन अभी की बात के मुताबिक बहुत सीरियस इल्ज़ामात कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल को, क्योंकि अरशद शरीफ साहब के कत्ल को इमरान खान की तरफ भी मोड़ा जा रहा था और इसके अंदर सलमान इकबाल साहब का नाम भी आ रहा था और काफ़ी और लोगों को मुलविस इसमें किया जा रहा था। इसी पर फैसल बावडा साहब को और उनके साथ मुराद सईद साहब को दोनों जो शामिल तफ्तीश किया गया और इस बात पर शामिल तफ्तीश किया गया कि उन्होंने ख़ुद स्टेटमेंट दी थी कि हम शायद कुछ जानते हैं इस कत्ल के बारे में और इस तहकीकात को वॉलंटरीली उन्होंने कहा कि हमें शामिल किया जाए। उनकी स्टेटमेंट्स के बाद उन्हें एडअप किया गया। अब जो कुछ ये जो नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, बड़े क्रिटिकल और बड़े सीरियस किस्म के जो है वो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं सबूतों के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास इसके तमाम सबूत मौजूद हैं, जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसको मैं साबित भी करूँगा। और नाज़रीन, ये सब बातें पाकिस्तान में नहीं की गई। यहाँ का अदालती निज़ाम हम सब वाकिफ़ हैं उससे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, लेकिन ये सब बातें लंदन में की गई। लंदन वो मुल्क है जहाँ पे मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाऊँ नाज़रीन के मेरे एक जानने वाले शख्स जो लंदन में रिहाइश पजीर थे, उनके नेबर्स के अंदर एक बांग्लादेशी कोई खातून वहाँ पर रहती थी। उन्होंने मार्केट से एक पेट ख़रीदा, बिल्ली का बच्चा, किटन। उन्होंने वो किटन मार्केट से ख़रीदा और ख़रीद कर अपने पास रखा। उस किटन की अब वो देखभाल कर रही थी, उसको पाल रही थी। पालते पालते वो किटन जो है उन्होंने उसको थोड़ा सा मिसयूज़ किया कि उसको उन्होंने जो दूध खुद पीती थी वही दूध उस बच्चे को पिलाया, बिल्ली के बच्चे को।
और बिल्ली का बच्चा वो दूध पीकर बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ उन्होंने मतवातर उसको उसी दूध को पिलाती रहीं और पिलाने के बाद जब वो बिल्ली का बच्चा मर गया उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे को उठाया और घर के बाहर पड़ी वेस्ट बिन के अंदर फेंक दिया। अब हम इस मुल्क में रहते हुए ये तसव्वुर करें कि हम पैसे देकर मार्केट से पेट ख़रीद कर लाए हैं, जानवर, किसी भी किस्म का जानवर ख़रीद कर लाए हैं और उसको हमने घर पर रख लिया है, उसको हम कुछ भी कर दें तो जाहिर है मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के अंदर तो देयर इज़ नोबडी टू आस्क अस, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। वहाँ पर उनकी एक नेबर जो ब्रिटिश खातून थी उन्होंने देखा कि इन्होंने बिल्ली के बच्चे को वेस्ट बिन में फेंक दिया है। फ़ौरन से उन्होंने एनिमल रेस्क्यू वालों को कॉल किया और उन्होंने बताया कि इस तरह से मैंने एक इंसिडेंट देखा है मेरे नेबर के अंदर, बिल्ली का बच्चा जो उन्होंने पेट रखा हुआ था, जो वो खुद ख़रीद कर अपने ज़ाती पैसों से ख़रीद कर लाई थी, वो उन्होंने उसको मर गया है और बिन में फेंक दिया है। इस वाक़े की तहकीक होना शुरू हो गई। फ़ौरन से पुलिस पहुंची, पहुंच के उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे को पकड़ा और इस औरत से बयान लिया। उस बयान के अंदर इस औरत ने ये कह दिया कि मैंने इसको जो दूध खुद पीती थी वो दूध मैंने इसको पिलाया और उसके बाद ये बच्चा मर गया। इस स्टेटमेंट के बाद जब वो केस चला उस खातून को 1 माह की कैद काटनी पड़ी और 1 माह की कैद काटने के बाद भी वहाँ पे जो उनका लोकल सॉलिसिटर था उसने बड़ी मुश्किल से, वो कहता है कि मैंने बातों को चेंज करके और बातों की रद्दोबदल करके मैंने उस खातून को वहाँ से जान छुड़वाई और उसको निकलवाया 1 माह की कैद काटने के बाद। ठीक है, अब ये उस मुल्क की हम बात कर रहे हैं, लंदन की, जहाँ पे जानवरों के लिए, यानी आप जो पैसों से ख़रीद कर लाए हैं उन जानवरों के लिए ये कानून है। वहाँ पे नसीम हैदर शाह साहब ने ये बयान दिए हैं और सोच समझ के दिए हैं उन्होंने बयान। नाज़रीन, यहाँ में छोटा सा एक ब्रेक लेना है, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ थोड़ा सा अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस असम्बली का इजलास था, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ इजहार ख्याल कर रहे थे, इसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम देना पड़ा उन्हें। नाज़रीन, मैं जिक्र कर रहा था लंदन के कवानीन का। वहाँ पर जानवरों के लिए कानून इतने सख्त हैं तो इंसानों के लिए तो फिर ज़ाहिरी बात है इससे बढ़कर होंगे। और अगर उस मुल्क के अंदर तस्नीम हैदर शाह साहब ने इस कदर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और वो ओपनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आई एम रेडी टू फेस एवरीथिंग वट एवर इज़ गोइंग ऑन, और मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं उसको साबित भी करूँगा और मुझे जहाँ पर भी बुलाया जाए मैं जाने को तैयार हूँ और मैं हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। आई एक्सेप्ट दिस। और गालिबन आज उमर सरफराज सीमा साहब ने बताया कि GIT के अंदर उनको रब्ता करके उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। इस सब के बाद नाज़रीन, अब मैं कुछ उनकी थोड़ी सी बातों पर आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीराबाद के अंदर नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि वज़ीराबाद में आपको अकोमोडेट किया जाएगा, वहाँ पर जगह दी जाएगी। और नवाज़ शरीफ साहब को मेरा जो इंट्रोडक्शन था वो ये था कि मैं बड़ा डंडी पट्टी शख्स हूँ और मेरे पास काफ़ी मैं सोर्सफुल आदमी हूँ और मेरे पास काफ़ी लोग मौजूद हैं जो मैं ये काम करवा सकता हूँ। इसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने ये फरमाया कि जब मेरी बेटी मरीम वापस तशरीफ़ ले आएंगी तो फिर उसके बाद आपको ये काम करने होंगे, जब तक मरीम नहीं आती तब तक हमें ये काम एग्जीक्यूट नहीं करने होंगे। और अब जाहिर है जो बात बनाई गई है, अभी तक जो स्टोरी चल रही है उस स्टोरी के अंदर वज़न तो लगता है और वज़न लग इसलिए रहा है कि वो एक ऐसे मुल्क में बैठे हैं जहाँ पर कानून कवानीन बहुत सख्त हैं। वहाँ पर आप किसी पर ऐसे इल्ज़ामात लगाकर बाइज़्ज़त तरीके से बरी हो जाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। और आपको उनको भी वहाँ मौजूद होते हुए पता है कि उस मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ें, बड़े कंसिक्वेंसेस उन्हें फ़ेस करने पड़ेंगे वहाँ पर। इस सब के बावजूद बड़े कॉन्फिडेंट हैं और बड़ी उन्होंने जो तमाम बातें की हैं उनमें स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को और अरशद शरीफ साहब की असैसिनेशन में दोनों का मुझे नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से डायरेक्टली हुक्म दिया गया और मुझे मिलवाने वाले शख्स नासिर भट्ट साहब थे और मेरा 20 साल से नून लीगी क़यादत के साथ ताल्लुक़ है। अब इसके साथ ही ज़ाहिर है उनकी बहुत सी तस्वीरें PTI की क़यादत जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं उनके साथ भी कुछ आगे यहाँ वहाँ पर सर्कुलेट करना शुरू हो गई सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी कि जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी उनसे शायद कोई ताल्लुक़ है या उनकी तस्वीरें वहाँ पर ली गई हैं। सो अब ये मामा किस तरफ जाकर ये ऊँट किस करवट बैठेगा इसका तो हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और एक नया रुख आ गया है अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात के अंदर। चूँकि वो तहकीकात जारी हैं और उस पर रोज़ाना कोई नई से नई पेशरफ्त हो रही है। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और तमाम चीज़ें सामने आने के बाद ज़ाहिर है टाइम तो लगता है हमेशा से। और नून लीगी की क़यादत ने भी इस पर उनका भी मौक़िफ़ आया, उन्होंने कहा कि जी
इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये गालिबन कोई पुराने शायद हमारे नून लीगी शख्स थे और अब इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इनका ताल्लुक़ तो अब PTI के साथ है। ऐसे है वैसे है, ये लंदन के अंदर PTI की डिफरेंट मीटिंग्स अटेंड करते हैं और उनका साथ देते हैं। जबकि जो तस्वीरें वायरल की गई और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी रिसेंट लग रही हैं, जो इनकी मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के साथ हैं। और इस सब पे बात करने के लिए हम कोशिश करेंगे, हम अभी हमारे साथ मौजूद होंगे नून लीगी क़यादत के शख्स, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस मामले पर उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं। इसके साथ ही इसमें मैं आपको एक और थोड़ी सी अपडेट करूं कि डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब जो नून लीगी MP हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर ये नसीम हैदर शाह साहब जो कुछ फरमा रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के बारे में और नून लीगी क़यादत के बारे में, सर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा दिए इन्होंने सर, और वो उस पर कायम भी हैं। कहते हैं कि मैं हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, मैं तमाम सबूत दूंगा। और जाहिर है उन्होंने तमाम बातें लंदन जैसे मुल्क के अंदर की हैं सर, पाकिस्तान में नहीं की। और इसके बारे में क्या जी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। जी सर। सर गुजारिश ये है कि गुज़िश्ता कई दिनों से, जब से तोशा खाना से घड़ी और दीगर तहाइफ चुराने की बात हो रही थी और सोशल मीडिया पे और तमाम टेलीविजन चैनल्स पे इमरान चोरी की बातें हो रही थी और ये टॉप ट्रेंड बन चुका था कि इमरान न्याजी चोर है और इसने इस तरीके से, और उसको डिफेंड करने के लिए PTI की तमाम क़यादत ये नहीं कह रही थी कि हमने कोई चीजें नहीं चुराई, हम चोर नहीं है। वो इस बात पे स्ट्रेस कर रहे थे कि आप जी पुराना रिकॉर्ड निकालें जी, और जो साबिक हुक्मरान है उन्होंने जो जो बेनिफिट्स लिए थे उनको भी एक्सपोज किया जाए। ठीक है। हालांकि उनको तो चाहिए था ये कहना कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने 50% कर दिया, हालांकि 20%, 50% करने के बावजूद 20% पे लिया गया जी। तो ये जब उन्होंने देखा कि अवाम में शऊर आ चुका है, अवाम समझ चुके हैं और किसी तरीके से वो डिफेंड नहीं कर पा रहे इस चोरी को, तोशा खाना की चोरी को और घड़ी चोरी को, अरबों रुपए की चीज को लेके करोड़ों रुपए में बेच देना और 20% पे रख लेना, ये सारी बातें आप समझ सकते हैं कि क्या थी। उन्होंने इस चैनल को, इस जो टॉप ट्रेंड था, इसको compete करने के लिए और आवाम की राय कन्वर्ट करने के लिए लोगों को एक दूसरी तरफ ये एक नाकाम कोशिश की है कि एक आदमी को जो कौन उसके वो मुस्लिम लीग नून से उसका ताल्लुक है, हालांकि उसका कभी भी किसी भी किस्म का नून लीग का ना वो अहदेदार रहा है ना उसका ताल्लुक है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जनाब अली पंजाब के जो हजरत अल्लामा डॉक्टर बड़े डाकू साहब हैं, जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू साहब हैं जी, डाकू साहब थे, उनके गांव का है, उनके डिस्ट्रिक्ट का है। वो गुजरात से तस्नीम हैदर बिलोंग करता है और वो गुज़िश्ता 18 साल से एब्सकॉन्डर है। एक संगीन क्रिमिनल मुकदमे में वो यहाँ से एब्सकॉन्डर है और ये साबित हो चुका है कि ही बिलोंग्स टू गुजरात। तो ये इन्होंने एक लॉन्च किया है आदमी को जिसकी बातों का ना कोई सर है ना पैर है, और किसी भी जो ज़ी शऊर आदमी है उसकी बात पे किसी भी सूरत इत्माद करने को तैयार नहीं है। अगर वो नून लीग का बंदा है, अगर वो नून लीग का वर्कर था, तो उसने ये काम क्यों करना था, और अगर उसने किया था तो फिर उसने अपने आप को एक्सपोज क्यों करना था। ये आप समझ सकते हैं, ये उनकी एक नाकाम कोशिश है। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो ये बंदा लॉन्च किया है वो अपनी साजिश में, अपनी कॉन्स्पिरेसी में नाकाम हो गए हैं। अवाम में उनके इस बयानिए को किसी भी तरह से कोई पजीराई हासिल नहीं हुई। बाबा साहब, लेकिन यही सिचुएशन जो देखें फैसल बावड़ा साहब के साथ भी थी, वो भी जाहिर है, और आज भी वो ये कहते हैं कि मेरा लीडर इमरान खान ही है, और वो भी PTI के साथ थे और बड़ा अरसा उनका PTI के साथ गुजरा, फेडरल मिनिस्टर रहे यहाँ पर, और बड़ा अरसा गुजारने के बाद उन्होंने जो कुछ किया, फिर मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी साहब को देखिए उन्होंने जो कुछ किया, तो ये तो वही लोग करते हैं जो हुकूमत के साथ होते हैं। और अगर यहाँ पर इन्होंने मैं अर्ज करता हूँ, मैंने आपसे कहा
कि वो गुज़िश्ता 18 साल से अब्सकॉन्डर है, गुजरात से बिलोंग करता है। ठीक है, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप समझते हैं कि उस शख्स का लेवल और मेजर साहब का लेवल, या उस शख्स का लेवल और साबिक जो वफाकी वजीर है वाडा साहब, क्या उनका लेवल सेम है? कतई तौर पे नहीं है सर। लेवल तो सेम नहीं होगा। अगर वो इतने ही लो लेवल आदमी था तो फिर वो कैसे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में उसकी तस्वीर मौजूद है, मियाँ साहब के साथ तस्वीर मौजूद है, वहाँ उसका जाना। जी, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि उनकी तस्वीर को किसी ने ओन नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है सर, आजकल के इस दौर में आप वहां पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपके स्टूडियोज में नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी बंदे को कह के जो इस काम की एक्सपर्ट है ऐसी तस्वीर बना सकता हूँ, और लोग बना रहे हैं कि कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और लोग ऐसी ऐसी एडिटिंग कर रहे हैं कि अकल दंग रह जाती है। तो मैं ये समझता हूँ ये इस दौर में, इस जदीद साइंसी दौर में, ये चीज जो है ये कोई ऐसी छंबे की बात नहीं है कि उन्होंने तस्वीर बना ली है। लेकिन फर्ज कर ले, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हालांकि मैं उसको ऑन नहीं करता बात को, ठीक है, अगर तस्वीर हो भी, ये बात मान भी ली जाए जी, तो क्या कोई जो पॉलिटिकल फिगर्स है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो किसी का कोई शरारती कार्ड दे के साथ तस्वीर बनाते हैं? जब लोग गए होते हैं, बैठे होते हैं, या किसी जलसागाह में, या कहीं इस तरह के फंक्शन में, या जलसा जुलूस में, या कहीं ऐसी सिटिंग होती है, तो किसी के साथ जाके तस्वीर बनाने को तो कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है ना, वो सर अवॉइड नहीं करती, और लोग ये समझते हैं कि ये लोग हमसे प्यार करते हैं, अगर कोई तस्वीर बना ले तो उसमें कोई अच्छी बात नहीं है सर। बस सर, लेकिन सिर्फ इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पिक्चर्स, ये एक बड़ी सीरियस किस्म की एलिगेशंस है जो उन्होंने लगाई, और उस पर वो कायम है, और वो कह रहे हैं कि जी आई विल ज्वाइन एवरी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उमर सरफराज चीमा साहब ने आज उनको GIT जो उनकी चल रही है अरशद शरीफ कत्ल केस के ऊपर, उसमें उन्होंने उनको शामिल भी कर लिया है। ये सर ऐसा ही है सर, ये ऐसा ही है कि जिस तरह इमरान न्याजी साहब कहते हैं कि मैं जियो न्यूज़ के खिलाफ और जी केस कर रहे हैं, वो गालिबन जी 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 अमेरिका के अंदर, और मैं अमेरिका में भी केस करूंगा, मैं दुबई में भी केस करूंगा जी। बिल्कुल तो बिल्कुल ये ना केस करेंगे, हम तो कहते हैं कि ये जुर्रत करें और केस करें, और जब हम ये समझेंगे कि उस शख्स, मैं ये समझता हूँ कि ये जो बयानिया है, ये जो एक नई इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, ये अपनी मौत आप मर चुकी है, हमें उसमें अपने आप को डिफेंड करने की भी ऐसा जरूरत नहीं है। ये इतनी कमजोर कॉन्स्पिरेसी हुई है कि ये खुद ही खत्म हो गई है, और ये लोगों में टॉप ट्रेंड नहीं बन सकी, और एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने इस बात को कि ये इस तरीके से मियां नवाज शरीफ कैसे पॉसिबल है कि एक आला दर्जे की लीडरशिप जो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर हो, वो किसी ऐसे शख्स को खुद बिजाते खुद ये काम कहे, या इस तरीके से को टॉप लीडरशिप इस तरह की बात करे, सर ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये जो अकल की बात है, जो शऊर है, वो इस बात को एडमिट करने को, इस बात को एक्सेप्ट करने को किसी भी तरीके से मैं तैयार नहीं हूँ। और ये समझे कि ये अगर आप इसको दूसरे पैराए में लें, अगर उनकी कॉन्स्पिरेसी की बात जाएंगे, तो फिर आपकी अकले सलीम जो है वो तस्लीम करेगी कि ये इन्होंने गलत तरीका चूज किया है, ये बहुत थर्ड क्लास तरीका है, और इंशाल्लाह इसमें शर्मिंदगी होगी। बिल्कुल ठीक है, यानी कि उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स जो आए सामने तोशाखाना स्कैंडल के अंदर, और बादशाह साहब आपका ये कहना है कि ये सब उसके रिबटल के अंदर किया जा रहा है कि उस चीज़ को किसी तरह न्यूट्रलाइज किया जाए। हाँ यस, मैं इस बात से, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जी जी, उसकी रिबटल में, और उसको उसी पैराए में इसको लिया गया है कि जो टॉप ट्रेंड है उसकी आवाम की जो तवज्जो है वो वहां से। सर लेकिन उमर फारूक ज़हूर ने तो कुछ ऐसी बातें नहीं की थी जिसको उन्हें कल को साबित करना पड़े, या वो किसी ऐसी किस्म की चीज़ों में इंडल्ज हो जाएं। यहाँ पर तो सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है कि इस शख्स ने जो कह दिया है, और वो कहता है कि मैं हर चीज़ साबित करूंगा, और वो उस पर स्टैंड कर रहा है, और लंदन में बैठा है। सर मैं ये समझता हूँ जी कि ये चाहिए PTI को, और जो PTI के वो लोग जो मियां नवाज शरीफ साहब के ऑफिस के बाहर जाके, या उनके फ्लैट्स के बाहर जाके, या जब मरियम बीबी की वालिदा जो है वो मर्ग पर थी, और वहां पे जाके जो चेक करते थे, जो देखते थे, खुफिया मूवीज बनाते थे, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स देते थे, और जिन्होंने ये भी, मैं फिर बात लंबी हो जाएगी अगर आप उन लोगों की ड्यूटी लगा दें, इमरान न्याजी साहब या उनकी लीडरशिप के, वो जाके उनसे वहां पे जाके क्रिमिनल केस कर दें,
हमारे ऊपर आ जाए, वो कहें कि मेरे खिलाफ या मुझे उसने उकसाया, मुझे कॉन्स्पिरेसी दी, मुझे उन्होंने ये सपोर्ट किया, तो ये तो सीधा सीधा क्रिमिनल केस जिन लोगों ने उनसे कहा कि आप इस तरह का काम करें। 302 में 109 ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा सेम जो मेन केस हो उसकी कैपिटल पनिशमेंट में फाल करती है, और इसको मैं तो समझता हूँ उनको ऐसा काम करना चाहिए ताकि बिल्कुल जो दूध का दूध है वो पानी और पानी का पानी हो जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा शख्स कोई ऐसी बात कर सके जो एक टॉप लीडरशिप है वो अपने ही बंदे को ये कहें कि इस तरह के काम करें। तो ये मैं समझता हूँ कि इनको जरूर काम करना चाहिए। फादर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन सर, तोशाखाना केस पे इमरान खान को इस कदर जिल्लत का सामना करना पड़ा आपकी पार्टी की तरफ से, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद 75 तहाइफ तोशाखाना से रिसीव किए हैं अपने पास 2 टेन्योर्स के अंदर। जो उनके साबिक दो अदवार थे उसमें 75 तहाइफ उन्होंने तोशाखाना से रिसीव किया, जिसमें एक कालीन उन्होंने 50 रुपए का खरीदा, एक मर्सिडीज गाड़ी जो कस्टमाइज मर्सिडीज थी वो उन्होंने 6 लाख में खरीदी। इस सब के बाद सर क्या ये आपको चाहिए था कि आप इमरान खान की इस घड़ी को इस तरह से क्रिटिसाइज करते सर? देखिए सर मैं बात दर्ज करता हूँ जी। इमरान न्याजी साहब कहते हैं कि मुझे 22 और 4 26 साल हो गए, ये मेरी जद्दोजहद है। ठीक है। तो जब देखें जब हमें पता चला और हमने क्या किया, हमने तो सर कुछ भी नहीं किया। ये तो इमरान न्याजी के अपने ही बंदों ने उसके ऊपर गंद उछाल दिया। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ उनकी जो उनकी रिपोर्ट्स थी, जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, उसके बाद हमने सिर्फ हमने जवाब मांगा इमरान न्याजी साहब से। ठीक है। और ये मैं आपको एक अर्ज करता हूँ सर, बात ये नहीं है सिंपल कि खाना से तोहफे लिए या अब अगर आप समझते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ लें। ठीक है। अब बात ये है इमरान न्याजी साहब ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि पहले 25 से कहा कि ये 50% को ले सकता है। ठीक है। लेकिन फिर 20 पे लिया। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने क्या किया, वहां से चीजों को उठा के उनको बेच दिया। ठीक है। और जब बेच दिया, बेचने के बाद जब पैसे मिल गए और पैसे मिलने के बाद उनको खजाने में जमा करवाया 20% के हिसाब से। ठीक है। और उनको फिर अपने जो उनकी स्टेटमेंट थी, जो अपनी उन्होंने मनी ट्रेल देनी थी, जो उन्होंने उस साल का गोशवारा देना था, उसमें भी नहीं शो की। सर ये एक इलीगैलिटी या एक कोई खिलाफ वर्जी नहीं है, ये एक चेन है। ठीक है। और उस लोगों को डिफेंड करना, गोगी को डिफेंड करना और उसको कहना वो बेचारी एक बच्ची है, और बाद में ये साबित होना कि वो जो बच्ची थी उसने अरबों, देखिए ना 1.5 अरब रुपए की चीज आप 5 करोड़ में खरीद रहे हैं और फिर उसको 2 करोड़ रुपया उसमें आप जमा करवा रहे हैं और बेचने के बाद ऐसा कर रहे हैं। और फिर वो अगर उमर फारूक जहूर की स्टेटमेंट दुरुस्त है तो फिर आज तक आप क्यों नहीं साबित कर सके कि हमने पाकिस्तान में कैसे बनाए, वो पैसे कैसे पाकिस्तान में ट्रांसफर किए और कौन सी सड़क बनवाई और कौन से कहाँ टेंडर लिया उस सड़क का। अगर आप अपने घर की सड़क बनाते हैं तो ये आपका कोई सोशल वेलफेयर का काम नहीं है। और अगर आप स्टेट का पैसा चोरी करते हैं, 1.5 अरब की चीज को 5 करोड़ रुपए में चोरी करके अगर कोई सड़क भी बनाते हैं तो क्या ये लीगल हो सकता है? सर कतई ये लीगल नहीं है। ये अपने आप को किसी तरीके से इसमें डिफेंड नहीं कर पा रहे और उन्होंने इस वजह से इसको काउंटर करने के लिए एक अपना बंदा लॉन्च किया है जो हजरत जनाब जो आला किस्म के सबसे बड़े डाकू साहब थे उनके गांव का है और गुज़िश्ता 18 साल से वहां पे मुकीम है और अब स्कैंडर है, वो कोर्ट का अब स्कैंडर है, इश्तिहारी है। तो ये कहते हैं तो हम कैसे उनकी बात मान सकते हैं? ये इन्होंने लॉन्च किया है, हमारा उससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं है सर। बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग रहनुमा डॉक्टर आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी बातें उन्होंने की। तस्नीम हैदर शाह साहब के बारे में उन्होंने बताया कि जी ये शख्स उन्होंने कनेक्शन कुछ इनका जो है चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब के साथ निकाल दिया और कहा कि जी ये गालिबन शायद उनका कोई दोस्त है, उनका जानने वाला है और उन्होंने इस शख्स को लॉन्च किया है और ये सब नवाज शरीफ साहब के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन नजरीन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि तोशाखाना की इमरान
खान के एक घड़ी के स्कैंडल को इस कदर प्रोपोगेट किया गया, लेकिन इसी पार्टी के लीडर मियां नवाज शरीफ ने 75 तहाइफ तोशा खाना से रिसीव किए, जिसमें से एक गाड़ी भी 6 लाख की उन्होंने ली, एक कालीन 50 रुपए का लिया। अभी बाजवा साहब ने भी जो यहाँ पर फरमाया वो यही फरमाया कि इमरान खान साहब ने शायद बड़ा डीवैल्यू करके चीज़ को लिया, लेकिन यही तमाम हरकतें पास्ट किस लीडर ने नहीं की। अगर मैं जनरल ज़िया साहब से शुरू हो जाऊँ तो 122 तहाइफ मोहम्मद खान जुनेजो, इसहाक खान साहब और तमाम बाकी लीडर्स थे, इन तमाम लीडर्स ने तोशाखाना से जितने भी लोग आए इन सब ने तोशाखाना से तहाइफ लिए और तहाइफ इसी तरह से वसूल किए। लेकिन हाँ, इमरान खान साहब चूँकि वो एक नए नैरेटिव के साथ आए थे, इमरान खान साहब ने ये बताया था कि मैं एक नए पाकिस्तान को बनाने के लिए आ रहा हूँ, एक हकीकी आज़ादी जिसका जिक्र वो आज करते हैं। तो शायद हम ये सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो तोशाखाना से कोई भी किसी भी किस्म का तोहफ़ा ना लेते। ये शायद पूरी कौम, पूरी अवाम उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि उन्हें चाहिए ये था कि वो किसी भी किस्म का तोहफ़ा तोशाखाना से लेकर जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इसार राना साहब। इसार राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का सर। जी शुक्रिया भाई। सर, ये नसीम हैदर शाह साहब का जो स्कैंडल है सर, इस टाइम पे जाहिर है वो सामने आया और नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ी संगीन बातें, उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगा दिए और उन्होंने कहा कि जी मुझे डायरेक्टली इन्होंने कहा था असैसिनेशन ऑफ इमरान खान एंड अरशद शरीफ। तो इस पे अभी हमारे साथ नून लीग की क़यादत भी मौजूद थे जो कह रहे थे जी ये शायद चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब का ख़ास बंदा है और इसको लॉन्च किया गया है। सर, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए भाई, बात ये है कि अगर इसे लॉन्च किया गया है और हो सकता है किया भी गया हो, तो फिर इसका मतलब है कि जो इमरान खान के खिलाफ तोशा खाने का बंदा आया था वो भी लॉन्च ही किया गया ना। इसने इत्माम से घड़ी का बताया उसने कि जी ये घड़ी मैंने खरीदी, मैंने ये किया वो किया, उसे भी तो लॉन्च ही किया गया ना। तो अगर वो सच्चा है तो फिर ये भी सच्चा है, और अगर ये झूठा है तो फिर वो भी झूठा है। ये तो देखे ना, पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो इसी तरह की है, ठीक है, जिसके अंदर किसी टाइम भी कोई भी चीज सामने आपके आ जाती है, ठीक है। लेकिन आप इसके कल वाली इसका जो मामला है इसको किसी और तरफ देखें, ठीक है ना। ये बात कुछ और हुई भी है, ठीक है। और आपके प्रोग्राम में मैं जरा थोड़ा सा महफूज कह देता हूँ कि पहले हम ये समझते कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अफसर आपस में एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन अब सिचुएशन ये हो रही है कि इमरान खान तो ठंडे होकर बैठ गए और उनका जी जो भी आ जाए। अब असल लड़ाई नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के चंद अफसरों में है, ठीक है ना। और ये बहुत सारी चीजें जो आपके सामने आ रही है ना, ये ऐसे ही नहीं आ रही, इनके पीछे बाकायदा पूरी गेम है और पूरे मकासद है। सर, बल्कि मैंने अभी जो सवाल किया था उनसे नून लीग की क़यादत से, मैंने कहा जी क्या ये जो अभी सब कुछ चल रहा है नसीम हैदर शाह साहब, ये उमर फारूक ज़हूर साहब का रिबटल है? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी रिबटल हैं, यानी कि उन्होंने कहा ये भी प्लान बंदा है तो शायद उमर फारूक ज़हूर साहब भी प्लान थे और जो कुछ किया गया ज़ाहिर है इतने दिनों से इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। और अब इसार राना साहब, मेरा ख्याल हम ये एक्सपेक्ट करते थे इमरान खान से कि इमरान खान को तोशा खाना से कोई भी इस किस्म का तोहफ़ा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा से ये अपना एक नैरेटिव बना के आए कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है और मैं एक नया पाकिस्तान में एक हकीकी आज़ादी और एक नए पाकिस्तान के जिक्र के साथ जब वो आए थे इस मुल्क के अंदर, तो फिर शायद उन्हें चाहिए ये नहीं था कि वो तोशा खाना से मामूली से तोहफ़ इस तरह से ना रिसीव करते तो शायद उनको ना ही इस तनकीद का सामना करना पड़ता। सर अच्छा जी, इसमें मैं आपको एक दो बात बताऊं जी। अगर आप वो जरा लिस्ट निकलवाएं कि तोशा खाना से किसने कितने तोहफे लिए। सर सबने लिए, लेकिन खान साहब तो सबको क्रिटिसाइज करते थे जी। तो मेरी बात सुन लेना जी। उसमें ये है, इमरान खान का कहना यह है कि जी मैं को उसका तर्जुमान नहीं हूं उनका, ठीक है, मैं वैसे कि उनका कहना यह है कि मैंने तो ये तोहफे बेच के बनी गाला की जो कच्ची सड़कें थी उन्हें पक्के करवा दिए, ठीक है ना। मैंने अपने ऊपर तो इस्तेमाल ही नहीं किए, ठीक है ना। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान ने बनी गाला के गिर्द जो सड़कें थी जो आम आदमी के इस्तेमाल के लिए थी वो पक्की करवाई है, ठीक है। तो वो कहते हैं मैं तो इन्हीं पैसों से करवाई है। और दूसरी चीज ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये कानून ही खत्म होना चाहिए कि वजीर आजम को ये हक हासिल है कि वो तोहफा जो उसे मिला है वो लेके और उसे अपनी मर्जी से बेच दे। बिल्कुल ठीक है। ये सारे ये तोहफे अगर बेचने भी हैं
तो इसके पैसे कौमी खजाने में जमा होने चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को नहीं मिलते, ये मुल्कों की तरफ से मुल्कों को तोहफे दिए जाते हैं, किसी इंडिविजुअल शख्स को नहीं दिए जाते। ठीक है ना, देखे ना 2 BMW निकलवा ली नवाज शरीफ साहब ने, लॉज को चेंज करके, कानून कवानीन को चेंज करके, जबकि उसमें तोशाखाना में एक कानून था कि आप गाड़ी रिसीव नहीं कर सकते। हाँ, तो उन्होंने 2 निकलवा ली, आसिफ जरदारी ने निकलवा ली, इमरान नवाज शरीफ ने घड़ी भी ली, तोशाखाना कुछ लिया, 50 रुपए में कालीन भी लिया जी, और 6 लाख की मर्सिडीज ली, बड़ा लिया। वो कोई पठान भेज रहा होगा वहां पे ना, तो वो ले लिया उन्होंने 50 रुपए का। तो ये देखिए, इमरान खान को हम, ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने तो वो 20% को 50% पे ले गया कि 50% जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन इवन देन मैं ये समझता हूँ कि ये कानून खत्म होना चाहिए भाई। ये अगर रियासत को रियासत दे रही है तो इसका बेनिफिशियरी भी रियासत होनी चाहिए, बिल्कुल, कोई इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। बाकी आपने जो लंदन वाली बात की, तो मैं समझता हूँ कि उसे शामिल तफ्तीश करना चाहिए जी, बिल्कुल। और लंदन में बैठ के कोई बंदा इस तरह के इल्जाम लगाए, ये पाकिस्तान नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। लंदन में ऐसे इल्जाम लगाते हैं तो नवाज शरीफ साहब या उनके साथी जो हैं वो उसके खिलाफ दे देना एक दरखास्त थाने में कि इसने हमारे पर इल्जाम लगाए। सर, यही मैंने द स्टार्ट ऑफ माय शो, मैंने इसी बात से अपने शो का आगाज किया कि लंदन वो मुल्क है जहाँ पे कवानीन जानवरों के लिए इतने सख्त हैं और इंसान तो दूर की बात, और उस मुल्क में बैठे हुए एक शख्स ने इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं किसी नहीं, वो ये कहता है मैंने पुलिस को भी दे बता दिया सब कुछ, जबकि वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद से वॉलंटरली पुलिस के पास चला गया, मैंने पुलिस को बता दिया सारी सिचुएशन कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। हाँ, तो बस, तो फिर अब मेरा ख्याल ये है कि बजाय इस बात पे बहस करने के क्या कहते हैं वो नून लीग का है या पीटीआई का है, वो जिसका भी है, हमें उसको बुला के कटहरे में जो JIT बनी है, JIT उसे कॉल करे। जी बिल्कुल, कर लिया। उमर सरफराज चीमा साहब ने राब्ता भी कर लिया उनसे, और वो कह रहे हैं कि मैंने शामिल तफ्तीश कर लिया है। अब वो उसको पाकिस्तान बुलाएंगे या यहाँ से टीम वहाँ उनके पास जाएगी, ये तो उन्होंने तय करना है किस तरह से वो इन्वेस्टिगेट करेंगे उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल तफ्तीश होनी चाहिए, और अगर वो गलत कह रहे हैं, वैसे तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि उन पे जो इल्जामात हैं वो जरा सख्त हैं कि उन्होंने क्या नाम है, उनके ऊपर FIR है 20-21 लोगों के कत्ल की। ठीक है ना, लेकिन इवन देन चाहे है, लेकिन उन्हें ये प्रूफ करना है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात की है। जाहिर है सर, लंदन में बैठे एक शख्स खुद इस चीज़ को वॉलंटरीली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और बता रहा है कि मेरे पास शूटर्स थे, मैं एक सोर्सफुल आदमी हूँ और ऐसा शख्स हूँ कि जो किसी का कत्ल करवा सकता है। तो मेरा ख्याल है उनका पाकिस्तान आना तो बहुत मुश्किल होगा। यहाँ से टीम को जी यहाँ से, लेकिन वैसे मैं आपको बात बताऊँ जी कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने नवासों के साथ बरतानिया से किसी और जगह मुंतकिल हो गए और नामालूम मुकाम पे। सर वो भी यूरोप गए हैं गालिबन 10 दिन की छुट्टी पे, सारी फैमिली बताया ये जा रहा है ना। इसने क्रिटिकल मौके के ऊपर जब पूरा पाकिस्तान एक असाबी खिंचाव का शिकार है जी, वो क्या ना छेड़े निकते बादे बाहरी रहा ले अपनी, तुझे अटखेलियां सूझी हम बेजार बैठे। बिल्कुल, पूरी कौम जो है वो उस पे है, और नवाज शरीफ साहब बच्चों को लेके सैर करने निकल गए। वो सैर करने नहीं गए, एक्चुअली उन्होंने अपने राब्ते बंद कर दिए ताकि उन पे जो आने वाला प्रेशर है ना, जो ये तकरूरियों के हवाले से वो ना आए। जैसे शहबाज शरीफ यहाँ आके बीमार पड़ गए थे, बिल्कुल ठीक है ना, उनकी तो फिर बीमारी खत्म कराई गई कि तुम कौन से नवाज शरीफ हो भाई जो जाली बीमारी से सबको बेवकूफ बनाओगे, आपको ये बाहर निकलना होगा और आके फेस करना होगा। अदरवाइज कोई किसी को कोरोना हुआ हो तो 4 दिन बाद ही वो बाहर निकल आता है, 6 दिन बाद गालिबन वो सेहतियाब हो गए हैं, यही बताया जा रहा था। इस फास्ट रिकवरी माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें दी है। सर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग उनकी जो है वो एंटीबॉडीज़ होंगी और मेरा ख्याल है जल्दी रिकवर कर गए। इसार राना साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमसे बातें की। नून लीग की क़यादत इस टाइम 10 दिन के लिए पूरी फैमिली यूरोप के टूर पर गई हैं और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का गालिबन शायद अमेरिका जाके कुछ इलाज कराने का इरादा है और उसके बाद दोबारा वो लंदन तशरीफ़ लाएँगे और फिर मरीम नवाज साहिबा के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँगे। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये उनका प्लान है, ये शेड्यूल है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जब तस्नीम हैदर शाह साहब ने उन पर इस कदर इल्ज़ामात लगाए तो उन्हें यूरोप क्या छुट्टियां मनाने और इन्जॉय करने वहाँ पे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, ये तो वक्त ही बताएगा। और आप ज़ाहिर नाजरीन भी इस बारे में कुछ सोचेंगे कि क्यों एक शख्स जिस पर इस कदर स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हों और वो लंदन से आगे चले जाएँ और इन सब एलिगेशंस का सामना ना करें, उस शख्स के खिलाफ एक्शन ना लें, उस शख्स को वहाँ पर जो कुछ करना चाहिए लंदन जैसे मुल्क में वो ना किया जाए।
नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपने शो का इख्तिताम की तरफ जाएंगे। टाइम ख़त्म हो गया है। कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए इशू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।